नमस्कार, मेरा नाम है अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं पूरी दुनिया। दुनिया के हर शख्स के लिए साल 2020 ऐसा यादगार बन गया जिसमें कोरोना वायरस से जुड़ी कड़वी यादें कभी शायद दिमाग से नहीं जाने वाली। लेकिन विविधता से भरपूर भारतवर्ष में ये साल भी राजनीतिक घटनाक्रमों से भरपूर रहा। इस साल की शुरुआत भी एक भीषण राजनीतिक विरोध के साथ हुई थी और अंत भी बड़े विरोध प्रदर्शनों से हो रहा है। वैसे तो यह पूरा साल राजनीतिक रूप से मुख्य तौर पर कोरोना वायरस के कहर से पैदा हुए हालातों पर फोकस रहा, लेकिन फिर भी इसमें ऐसे कई घटनाक्रम शामिल हैं जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। नागरिकता संशोधन कानून का विरोध यानी कि CAA। केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले साल दिसंबर महीने में नागरिकता संशोधन कानून बनाया था। इस कानून के पास होने के बाद इस पर ऐसा बवाल हुआ जिसका असर महीनों तक दिखाई पड़ा। जब साल 2020 की शुरुआत हुई तब तक दिल्ली के शाहीन बाग समेत कई इलाके CAA के विरोध का केंद्र बन चुके थे। शाहीन बाग के अलावा ऐसे प्रदर्शन देश भर के कई शहरों और कस्बों में चल रहे थे। इसके तहत प्रदर्शनकारी केंद्र सरकार पर इन कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए सड़कें जाम कर बैठ गए। इन्हीं विरोध प्रदर्शनों के साए में फरवरी में दिल्ली दंगे में 50 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। लेकिन जब देश में कोरोना वायरस का कहर शुरू हुआ तो दिल्ली पुलिस ने इस आंदोलन को जबरन खत्म करवा दिया। देश के युवाओं ने मन की बात को नकारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेडियो पर प्रसारित होने वाला मासिक कार्यक्रम मन की बात इस साल एक बार नापसंदी की वजह से खूब चर्चा में रहा। इस साल 30 अगस्त को जो PM मोदी का कार्यक्रम प्रसारित हुआ उसे बीजेपी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइक से ज़्यादा कई गुना उसको डिसलाइक मिले। 1 सितंबर 2020 को डिसलाइक और लाइक का अंतर 7.2 लाख से ज़्यादा और 1.2 लाख का था और इसमें नीट और JEE छात्रों का अहम योगदान था। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। छात्रों ने इसका विरोध मन की बात कार्यक्रम को डिसलाइक कर जताया। किसानों का कृषि बिल के विरोध में प्रदर्शन। लेकिन मामला यहीं नहीं रुका। एक बार फिर देश में सरकार के बनाए नए कानून का विरोध होने लगा। मामला इस बार देश के अन्नदाताओं से जुड़ा हुआ है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 कृषि कानून को लेकर पंजाब के सभी किसान सड़कों पर उतर आए और सरकार द्वारा लागू किए गए सभी कृषि कानून को वापस लेने की मांग करने लगे, जिसके बाद पंजाब की सड़कों से लेकर राजधानी दिल्ली की सड़कों तक इसकी गूंज सुनाई देने लगी। अब पूरे देश के किसान दिल्ली की ओर चल पड़े हैं और देखते ही देखते किसानों का यह प्रदर्शन एक बड़े आंदोलन के रूप में बदल गया। इस आंदोलन में कई अन्नदाताओं ने अपनी जान भी गंवा दी, जिसके बाद भी किसान और सरकार की आपस में बातचीत नहीं बन सकी। किसानों के इस आंदोलन में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए देश की कई विपक्षी पार्टियां भी मैदान में उतर आईं। साल का अंतिम दौर चल रहा है लेकिन प्रदर्शन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि किसानों का ये आंदोलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की सबसे बड़ी चुनौती बनता दिख रहा है। ऐसे में इस साल और आने वाले साल 2021 में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस साल की शुरुआत भी प्रदर्शन से हुई थी और आने वाले साल की शुरुआत भी प्रदर्शन के साथ हो रही है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पूरी दुनिया। धन्यवाद।